जैसे किसी भी महिला के साथ भी, वो चाहे विदेशी हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो या शहरी क्षेत्र की हो, किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह का हरकत होता है तो हमारे हिसाब से सज़ा उसी समय तुरंत होनी चाहिए, ना कि उसको केस लड़ने में 8 साल 9 साल समय बर्बाद करना चाहिए। इसके लिए ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है और सज़ा तो तुरंत ही मिलनी चाहिए। और बहुत ही अगर कुछ क्रूरता ज़्यादा हो तो उसे तो एकदम फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। पहले अभी आपने झारखंड की बात की है, तो मैं तो सबसे पहले सरकार से डिमांड अपनी सुरक्षा की, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही करेंगे। बहुत सारे मोदी सरकार में कानून में परिवर्तन है इस पर कि हम लोगों को स्कूल के स्तर पर, जहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं, लड़कियों की सुरक्षा के लिए स्कूल में मस्ट होना चाहिए। उनको सुरक्षा के लिए उन्हें सिखाया जाए कराटे, जूडो कराटे, ताकि वो स्वयं की सुरक्षा कर 5 साल लड़की के साथ रेप हुआ था, ठीक है। वहाँ गए, गांव में पता किए, एक लड़का मतलब बगल का ही लेके गया था, उसको सब चीज़ किया, अरेस्ट भी नहीं हुआ, समझे। गांव वाले लोग खोज रहे थे, फिर भी अरेस्ट नहीं हुआ। फिर हम लोग थाना पर गए, मांग किए कि उसको फांसी दी जाए। धरना दे सकते हैं और वो सरकार धरना पे सुनेगी। कब सुनेगी? 7 साल के बाद, जब हमारा एज निकल जाएगा तब। और उसका प्रॉफिट कब होगा? दूसरे जनरेशन को। तो ये हर बार से काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं जो महिला को सशक्तिकरण के लिए, मजबूतीकरण के लिए। इवन हमारा जो ये फोरम है जहां आज आप लोग आए हुए हैं, ह्यूमन राइट्स, वो भी महिला के लिए बेसिकली बना हुआ है। नमस्कार, मैं संजना सिंह और आप देख रहे हैं आप तक 24। अभी हम मौजूद है पटना के श्री रविदास आश्रम में। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारे चैनल की तरफ से सभी महिलाओं को, सभी माताओं बहनों, जितनी भी महिलाएं हैं, सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। आपको अभी हम मिलवाएंगे महासचिव सोनल सिंह जी से, और भी बहुत सी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम अभी आपको बात करवाएंगे। महिला उत्थान में जिस तरह से बात की जाती है, उन सब चीज़ों से हम आपको अभी बात करवाएंगे। उन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं कि उनका क्या कहना होता है। अभी हाल फिलहाल में बहुत एक उम्दा घटना घटी है जो सब जानते हैं, और फिलहाल हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल में बने रहें और देखें कि जो लोग हैं वो क्या बयान देते, क्या बातें करते हैं महिला के उत्थान के बारे में, या किसी भी महिला की जब सुरक्षा की बात आती है तो क्या बातें होती हैं। अभी हम ये सारी बातें जानेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है सह संस्थापक सचिव सोनल कुमारी जी, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हम आपको उनसे बात करवाएंगे, और भी यहाँ पे बहुत सी मैम बैठी हुई हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, हम बात करवाएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। आज हम इनसे कुछ सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आपको झारखंड के बारे में पता होगा कि किस तरह से जो है झारखंड में अभी एक विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस हिसाब से जिस तरह से लोग महिला उत्थान में बात करते हैं, तो क्या ऐसी आपराधिक घटनाओं के लिए कैसी सज़ा आनी चाहिए? जैसे किसी भी महिला के साथ भी, वो चाहे विदेशी हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो या शहरी क्षेत्र की हो, किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह का हरकत होता है तो हमारे हिसाब से सज़ा उसी समय तुरंत होनी चाहिए, ना कि उसको केस लड़ने में 8 साल 9 साल समय बर्बाद करना चाहिए। क्योंकि ऐसी घटना बढ़ते जा रही, जब तक हम इसका निर्णय तुरंत नहीं लेंगे कि वैसे लोगों को तुरंत सज़ा देनी चाहिए, तब तक ये अपराध ख़त्म नहीं होगा इस तरह का। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है इस तरह का आपराधिक घटना हमेशा घटते हैं, और महिला उत्थान में कहीं सरकार बहुत सारी बातें करती हैं, बहुत सारे ऐसे वादा सरकार ने किया हुआ है महिलाओं को लेकर, लेकिन ऐसे घटनाओं के लिए क्या सज़ा तय की जानी चाहिए ताकि जो है आगे चल करके फिर से ये घटना ना घटे? इसके लिए ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है और सज़ा तो तुरंत ही मिलनी चाहिए। और बहुत ही अगर कुछ क्रूरता ज़्यादा हो तो उसे तो एकदम फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पर और क्या चीज़ें हैं जो आप चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले अभी आपने झारखंड की बात की है, तो मैं तो सबसे पहले सरकार से डिमांड अपनी सुरक्षा की, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही करेंगे। बहुत सारे मोदी सरकार में कानून में परिवर्तन भी आया है, लेकिन फिर भी अभी और भी परिवर्तन की ज़रूरत है। अभी जैसा कि सोनल जी ने कहा कि ट्रायल बेसिस पर जल्दी सज़ा मिलने का प्रावधान, तो सही मायने में अगर सरकार हमको सिर्फ सुरक्षा का अगर आश्वासन दे दे कि आप कहीं भी जा रही हैं सुरक्षित हैं, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं समाज के विकास के लिए, और कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। अच्छा, जैसा कि मैम ने अभी सुरक्षा की बात कही है, जिस तरह से भी मैम ने कहा है कि सुरक्षा, सरकार सुरक्षा, पुख्ता सुरक्षा दे दे, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं सज़ा किस तरह की तय की जानी चाहिए ऐसे घटनाओं के लिए?
जैसा आपने कहा कि झारखंड में एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो दुष्कर्म सबसे ही मालूम चलता है कि उसके साथ क्या हैवानियत रही की होगी। और बाकी के वक्ताओं ने भी आपको बताया कि ट्रायल बेसिस पे सबसे पहले इस पर सज़ा होना चाहिए। तो सज़ा तो सबसे ज़रूरी है ही। जब तक डर नहीं रहेगा आदमी के मन में, वो इस तरह का कदम हरदम उठाते रहेगा। जब सज़ा का डर हो जाएगा तो ज़रूर इस पर रोक लगेगा। और मेरा एक और सुझाव है इस पर कि हम लोगों को स्कूल के स्तर पर, जहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं, लड़कियों की सुरक्षा के लिए स्कूल में मस्ट होना चाहिए, उनको सुरक्षा के लिए उन्हें सिखाया जाए कराटे, जूडो कराटे, ताकि वो स्वयं की सुरक्षा कर सके। हर पूरे लड़कियों को स्कूल में ही ये शिक्षा दी जानी चाहिए और साथ ही साथ हमारे लड़कों को भी शिक्षा देनी चाहिए मानसिक रूप से, कि उन लोगों को भी लड़कियों के प्रति क्या व्यवहार रहना चाहिए। घर में उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर घर में शिक्षा मिलेगा कि लड़कियों के प्रति उनका क्या व्यवहार है, तो उनके व्यवहार में बदलाव तो आना ही आना है और ये चीज़ घटेगी। जब तक हम अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे, ये दुष्कर्म का जो खेल है हरदम चलता रहेगा। ये कुछ नया नहीं है, सदियों से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और हाँ, सज़ा देने वाले कौन हैं? पुरुष हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता उसमें आ जाती है। तो उस मानसिकता को बदलने के लिए हमें घर से शुरुआत करनी है और एक कड़े से कड़े कानून की आवश्यकता है। जी धन्यवाद मैम। एक और सवाल था आपसे। जिस तरह से मैम ने कहा कि लड़कियों को जो है कराटे की क्लास दी जानी चाहिए और लड़कों की मानसिकताओं पे रोक लगानी चाहिए। मानसिकता हालांकि देखी जा सकती है। अभी जिस तरह से जघन्य अपराध घटा है, ये ऐसी घटनाएं बिहार में भी घटते रहती है। लेकिन अभी हम बिहार में हैं तो बिहार की बात करेंगे। कराटे की जहाँ तक मैम ने बात की, तो क्या आप लोग ये आश्वासन देते हैं हमारे चैनल से कि अगर लड़कियाँ चाहेंगी तो वो कहाँ जाके सीख सकती हैं कराटे, या अपने डेवलपमेंट के लिए कहाँ जाकर के ये सब चीज़ें कर सकती हैं? कराटे के लिए तो बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं आजकल। महिलाएं पुरुष सब मिलकर कराटे का एक से एक स्कूल खुला हुआ है। लेकिन कराटे सीखने से ही समस्या का समाधान नहीं है। मेरा संविधान ही गलत है। जब मेरा संविधान में सज़ा का प्रावधान ही नहीं है, फांसी का सज़ा का प्रावधान नहीं है, तो ये तो सिलसिला हमेशा चलते ही रहेगा। इसके लिए लड़कियां कराटे सीख गई तो थोड़ा सा अपना सुरक्षा कर पाएगी। जहां गैंग रेप होता है, जहां बहुत सारे जेंट्स और लड़के मिलके उसके साथ, उसमें लड़की कराटे से क्या कर लेगी? बस वो आत्मविश्वास के लिए लड़कियों को कराटा सिखाया जाता है, ताकि वो उसका आत्मविश्वास रहे कि हम कराटे सीखे हुए हैं तो हम पुरुष से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन एक पुरुष से मुकाबला कर सकती है, सारे पुरुषों से कैसे मुकाबला करेगी? इसलिए कानून में बदलाव होना चाहिए। अच्छा, मैं फिर से वही सवाल आपसे भी दोहराने जा रही हूँ। सज़ा क्या चाहती, किस प्रकार का सज़ा जो है ऐसे अपराधियों को मिलनी चाहिए? हालांकि देखा जाता है कि कुछ लोग बेल पे छूट जाते हैं या फिर इस तरह की घटनाओं को ज़्यादा तवक्को नहीं दिया जाता है, सभी देखते हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन किस तरह की सज़ा की मांग करती हैं महिलाएं सरकार से? इसलिए कि सरकार से इसलिए मांग कर हम लोग कर रहे हैं क्योंकि सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। और लड़की के साथ आजकल ख़ास तौर पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो थाने वाले भी आप केस नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, केस जाता है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। इस पर तो पहली कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के कपड़े फाड़ देना, किसी का कुछ कर देना, कोई कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, माँ बाप तो छोड़ते हैं कि भाई बच्ची मेरे अच्छे से जाए, अच्छे से आए। और आज इसको रोकने के लिए तो मुझे कानून की सहारा ज़रूरी है। और हम मोदी सरकार में यही चाहूँगी कि इस पर ज़्यादा कार्रवाई करें कि जो भी लड़की और माँ बहन को साथ इज्जत से खेली जा रही है, उस चीज़ को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो फिर तो क्राइम होता ही रहेगा। अच्छा, अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं भी एक लड़की हूँ और आप सभी भी महिलाएं, आप सभी को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। और यहाँ बैठी सभी महिलाओं को मेरी तरफ से और हमारी चैनल की तरफ से भी, पूरे संस्था की तरफ से बहुत बहुत महिला दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महिला मानव अधिकार में लीगल एडवाइज़र हूँ, हाई कोर्ट एडवोकेट बबीता पांडे। तो मैं कानून का भी काम देखती हूँ और संस्था का भी काम देखती हूँ, जिसमें कि मैं यही चाहती हूँ कि जितना हो सके महिलाओं को सुरक्षा मिले, बच्चों को सुरक्षा, लड़कियों को सुरक्षा मिले। लेकिन इसके लिए कानून में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए कानून में प्रावधान बने कि जो गैंग रेप करे या रेप करे उसको एकदम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बस ऐसे महिलाओं के लिए तो अच्छा है कि कराटे अपना सीख के कुछ तो विश्वास के साथ लड़कियां हल्का फुल्का तो मुकाबला कर ही सकती हैं। चलिए, एक बार आपको फिर से महिला दिवस के हार्दिक थैंक यू जी। और लड़की लोग को एकदम बोल्ड बनना है
और जो भी बोल बढ़ करके अपना मुकाबला करना, जहां हमारी महिला लोग की ज़रूरत है मेरे संस्था से, वो उससे जुटे और हम लोग को खबर दे। मैं इसमें अच्छे पोस्ट पर हूँ, सोनी से ऊपर हूँ, मेरा पूर्णिमा कुमारी नाम हुआ और BSNS में रिटायर हूँ, OS पोस्ट। हम सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आपने मैम का, आप लोगों ने सुना कि मैम ने क्या कहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, जिस तरह से घटना घटती जा रही है हमारे देश में, और बिहार झारखंड में भी देखा गया कैसे झारखंड में हाल फिलहाल में घटना घटी है, या फिर महिला के उत्थान के लिए जब सरकार बात करती है तो सुरक्षा कहाँ चली जाती है? सुरक्षा कहाँ जाती है? आज से 6 मंथ पहले हम लोग गए थे, एक गांव में गए थे, सर भी थे ये, तो वहाँ गए थे। 5 साल लड़की के साथ रेप हुआ था, ठीक है। वहाँ गए, गांव में पता किए, एक लड़का मतलब बगल का ही लेके गया था, उसको सब चीज़ किया, अरेस्ट भी नहीं हुआ, समझे। गांव वाले लोग खोज रहे थे, फिर भी अरेस्ट नहीं हुआ। फिर हम लोग थाना पर गए, मांग किए कि उसको फांसी दी जाए, नहीं तो उसको हम लोग के हवाले कर दीजिए। अच्छा, महिला उत्थान की जब बात आती है, फिर भी जब सुरक्षा की बात आती है तो सरकार पीछे रह जाती है, क्योंकि देश माना गया है ना, पुरुष प्रधान का देश माना गया है। पुरुष है सरकार में बैठे हुए, वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि ऐसे रेप क्या सजा दी जाए। जी, आपका चैनल में सरकार बार बार सुरक्षा आते हैं कि देते हैं महिला को, लेकिन महिला बिल्कुल सुरक्षा को रेप कर देता है। सियान 9वां क्लास के बच्ची के 9 महीना का गर्भवती है, अब उसको पकड़ा जाता है, कहेंगे ये कहेंगे थाना भी मन है, थाना भी कुछ नहीं कर पाता। थाना को तो काम है पैसा लो, अब बस बात को तोप दो। लाखों केस ऐसा है, लाखों केस, और बिहार झारखंड का कि छोटा छोटा बच्चा के शोषण कर रहा है। अब बच्ची को लेकर आपको जो सरकार जितना बोलते हैं कुछ करते, सरकार कुछ नहीं, मंदिर करते, राम मंदिर करते। राम मंदिर से क्या होता है? महिला के सुरक्षा, महिला के रोज रेप, हर जिला में गोली, जान मार, हत्या हो रहा है। कहाँ कुछ कर रहा है? थाना पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा मैम, आपका नाम? श्रुति सिंह। सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, आप सभी को यहाँ मौजूद सभी स्त्रियों को हमारी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। आप यूथ हैं, जिस तरह से अभी घटना घटती जा रही हैं, और आप यूथ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसका आपको बेनिफिट भी मिला होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रह गई होंगी जिसमें आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा होगा ना? बेनिफिट तो आज तक हमें सरकार से कुछ मिला ही नहीं है, जो मिलता है अब हमारी फैमिली से मिलता है। रहा सरकार का बात, तो अगर हम कुछ चीज़ के लिए आंदोलन भी करें तो बहुत दिन, सालों लग जाते हैं, उसके बाद हमें वो प्रॉफिट मिलता है। अभी आप ये देख सकते हैं, जॉब को लेके 7 लाख बच्चे हैं यहाँ दे रहे और 7,000 का भर्ती होगा, तो हम लोग वहाँ क्या कर सकते हैं? धरना दे सकते हैं, और वो सरकार धरना पे सुनेगी। कब सुनेगी? 7 साल के बाद, जब हमारा एज निकल जाएगा तब, और उसका प्रॉफिट कब होगा? दूसरे जनरेशन को। तो ये हर बार से यही होते जा रहा है। एक सवाल और था, जब आपने ये नौकरी की बात की, जहाँ तक महिलाओं की नौकरी की बात आती है तो लोग या तो मजबूरी का नाम देते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन सब चीज़ों का लोग नाम लेते हैं। और देखा गया कि महिलाएं जब भी किसी कंपनी, किसी चैनल या कहीं भी काम करने जाती है तो सबसे पहले उन पे शोषण का एक बार ज़रूर प्रयास किया जाता है महिलाओं के साथ। जो पुरुष होते हैं वो मेल एक्चुअल में चाहते हैं कि वो थोड़ा उनको एफर्ट दे या फ्री रहे उनके साथ, तब जा करके ही वो काम कर पाएंगी। तो सबसे ज़्यादा हिपोक्रेटिक जो माइंड है वो यहाँ का होता है जॉब के टाइम पे, कि महिलाएं मतलब अपने आत्मा से जाना नहीं चाहती, क्योंकि लोग जो है उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो इस पे औरत अपने माइंड सेट चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि वो कमाएंगी ही कमाएंगी, जॉब करेंगे ही करेंगे। इस पे चेंज करना पड़ेगा मेल लोग को। अगर आपके घर में बहन है, जैसे आप बहन को देख रहे हैं, वैसे जब जॉब करने आपके पास आ रही है तो उसको भी उसी नज़रिए से देखिए, क्योंकि लड़की आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती है। और आप जो उसके साथ फ्लर्ट या इफ़र्ट्स लगा रहे हैं, कुछ औरतें वैसे होती है जो मजबूरी में वो कर जाती है, क्योंकि उसको फैमिली के अपना काम करवाना होता है। लेकिन कुछ लड़की ऐसे भी होती है कि अपने आत्मसम्मान को लेके, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके आगे बढ़ती है कि नहीं, अगर हमको यहाँ नहीं मिला तो हम दूसरी जगह भी काम कर सकते हैं। अगर जॉब नहीं मिलता है तो आदमी बिजनेस भी कर लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और ये जो बातें हैं हमारे चैनल के तरफ से सभी लोगों तक पहुँचेगा, जो हमारे चैनल को देखते हैं उन सभी तक ये बातें पहुँचाई जाएंगी। बाकी आप सभी को फिर से एक बार महिला दिवस की बधाई। पहले तो आपका स्वागत है हमारी चैनल पे।
हमारी चैनल आप तक 24 जो है आपकी बातें सुन रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस हिसाब से देखा जा रहा है झारखंड में जो केस घटना घटी है, जिस तरह से एक विदेशी महिला के साथ किया गया घिनौना अपराध, और कुछ महिलाओं का कहना है कि ये पुरुष प्रधान देश है। तो जब सज़ा की बात आती है तो लोग जो पुरुष हैं, जो सज़ा सुनाने वाले होते हैं, उनके मानसिकता में पुरुष प्रधान आ जाता है। इस वजह से वो सही सज़ा नहीं सुना पा रहे हैं। पहले तो मैं धन्यवाद करना टीम को कि उन्होंने मेरे लिए समय दिया मुझे कुछ पे बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पुरुष प्रधान देश है या फिर महिलाओं की बात नहीं सुनी जा रही। आजकल तो मतलब मुझे जो दिख रहा है सिनेरियो, उस सिनेरियो में काफ़ी सारे महिला के लिए प्रोग्राम्स आए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं जो महिला को सशक्तिकरण के लिए, मजबूतीकरण के लिए। इवन हमारा जो ये फोरम है जहाँ आज आप लोग आए हुए हैं, ह्यूमन राइट्स, वो भी महिला के लिए बेसिकली बना हुआ है। आरक्षण, आज के डेट में महिला जेट फाइटर प्लेन उड़ा रही है, इवन आर्मी में उनको फ्रंट पे भेजा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों का मानसिकता महिला के प्रति थोड़ा दूसरा है या ख़राब है। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ जो इस तरह की सोच रखते हैं, बट मैं उन लोगों को बिल्कुल ये चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऐसा सोच रख के हम अपनी छोटी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल बड़ा होगा तो ऑब्वियस है कि अगर हम अपनी जैसे माँ को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम अपनी बहनों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वैसे ही हमें समाज की अदर महिलाओं को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनके लिए कदम से कदम बढ़ा के उनके सशक्तिकरण के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए। बिकॉज उनको सपोर्ट की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। जहाँ कुछ गांव की पिछड़ी महिलाएं हैं, उनको सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है और वो हमारी संस्था के माध्यम से मैं ये बोलूँगा कि हम हर उस गांव की महिला को सपोर्ट करने के लिए हैं जो जिनको भी हमारे तरफ की रिक्वायरमेंट है, जिनको लगता है कि उनको लीगल टर्म्स में कुछ जानकारी लेनी है या फिर उनको मदद की ज़रूरत है। ये संस्थान हमेशा उसके लिए तत्पर खड़ी है, मदद के लिए हमेशा सदैव तैयार है। एक सवाल फिर भी सर घूम फिर के ये आता है कि लोग जो जब सज़ा की बात आती है, जैसे महिला जिस तरह से हमारे देश में आगे बढ़ रही हैं, हमारे देश की जो छवि बाहर है वो भी, एक तो झारखंड की घटना से फिर से छवि खराब की गई। दूसरी चीज़, जब बात सज़ा की आती है तो ऐसी कोई सज़ा क्यों नहीं बना दी जाती जिसकी वजह से ऐसे आपराधिक घटना रुक जाए? मैडम देखिए, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है इसके ऊपर। आई होप जो जुडिशरी ऑफ इंडिया है हमेशा लिए तत्पर रहेगी और कोशिश कर रही है कि बेहतर से बेहतर विकल्प निकाल सके। बट एक्सेप्शन, जैसा मैंने बोला, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। पांचों उंगली एक बराबर नहीं हो सकती। लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं गांव को, समाज को, छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा अपनी मानसिकता लाने की ज़रूरत है। इसमें कानून, बाकी व्यवस्था कुछ वैसा हेल्प इसलिए नहीं कर पाएगा कि मान लीजिए आप कानून में, तो दिल्ली में भी केसेस हुए, उसके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई, लोग फील्ड में पकड़ के लाए लोगों को। पुलिस, हमारी दिल्ली पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर आप क्राइम स्टोरी देखेंगी तो उसमें पूरा दिल्ली पुलिस का एक बहुत ही कड़ा मेहनत, रात दिन जाग के उस जो अपराधी तत्व के लोगों उन्होंने, मगर उसके अवेयरनेस नहीं आ पाएगा। ये अवेयरनेस हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हम किसी महिला के साथ में क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बोला, पांचों उंगलियां एक, झारखंड का जो भी ये दुष्कर्म है वो बहुत निंदनीय है और आई होप कि उसके लिए ना कुछ कर रही होगी झारखंड सरकार। वहाँ ज़रूर कानून कड़े करने के लिए कुछ ना कुछ नया तरीका निकालेगी और होप जुडिशरी ऑफ इंडिया भी करेंगे। अच्छा, आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन हमारे चैनल को दे दें और आपकी जो संस्था चल रही है उसके बारे में भी। जी, मैं बिहार और झारखंड स्टेट हेड हूँ अत्याति टेक्नोलॉजी से। हमारी कंपनी बेसिकली गरीब महिलाएं जो होती हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती हैं, उनके लिए छोटा छोटा लोन देता है। 50, 60,000, 70,000, लाख रुपए तक का लोन देता है ताकि उनका कोई जीवोपार्जन के लिए वो कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। और इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं पूरे बिहार और झारखंड में। अभी अराउंड डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी ब्रांचेस हैं और हम पूरे बिहार को, इवन झारखंड को सर्व कर रहे हैं। धन्यवाद।
अभी हमने आपको मिस बिहार से भी बात करवाया और भी बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिनसे हमने आपको बात करवाया, हमने आपको बताया, उन्होंने क्या कुछ कहा ये सब अभी आपने देखा होगा हमारे चैनल पे। हालांकि महिलाओं के मुंह से एक शब्द निकल ही गया कि देश पुरुष प्रधान है। कहीं ना कहीं सज़ा देने के वक्त पुरुष की मानसिकता उनके सामने आ जाती है। सज़ा देने वक्त पुरुष जो है अपनी मानसिकता को सामने ले आते हैं। इस प्रकार की बातें जब महिलाओं के मुंह से सुनने को मिलती है, जब इतनी अनुशासित सरकार के होते हुए भी इस तरह की बात जब महिलाओं के मुंह से सुनने को मिलती है तो दुख तो होता है। लेकिन फैसला जनता के हाथ में है। जब भीड़ होती है तो भीड़ कुछ भी कर सकती है। जब बात सज़ा की आती है तो सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। अभी आपने सुना ही होगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपको दोबारा मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। धन्यवाद।